Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी हम पढ़ने वाले दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? हमने बस डेफिनेशन देखी थी और जो कैसे मेजर करते उसको देखा था हमने। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ने वाले। तो मेनली डिफरेंस तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन क्या है उसकी। तो हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एक्चुअल पाथ फॉलोड और ट्रैवल, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होता है वो जो फॉलो करता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंस बोलने वाले। अगर वही हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फिनिश एंड स्टार्ट पॉइंट, क्या बोलेंगे उसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किस किस में का, स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट। कहाँ से, स्टार्ट एंड फिनिश, ठीक है। इन दोनों में का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम वहाँ पे जानेंगे कि दोनों में क्या डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। नोटेशन, इसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं, कैसे, डी से, और इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन फिजिक्स इज डिनोटेड बाय एस एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी। याद रखिएगा क्योंकि आगे फार्मूला आने वाला है और उस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं आगे जाने के बाद। यहाँ पे डायरेक्शन जो दिखाता है, यहाँ पे अगर देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। टू कैलकुलेट द डायरेक्शन नो कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन, नो कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन ज़रूरी है। कहाँ पे डायरेक्शन ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ज़रूरी है क्योंकि वो कौन सा फॉलो कर रहा है और फिनिश्ड और स्टार्ट। जैसे देखो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट आ गया तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि स्टार्ट और फिनिश पॉइंट कौन सा है। तो इसलिए डायरेक्शन ज़रूरी है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्टेंस में डायरेक्शन ज़रूरी है क्या, नहीं, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी देखेंगे तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्ट, इससे ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसे क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों भी है यहाँ पे। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आता है उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जब ओनली मैग्नीट्यूड आता है तो उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या आने वाला है, डायरेक्शन आने वाला है डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्टेंस को क्या आने वाला है, ओनली मैग्नीट्यूड आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूट इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया, ठीक है। एक पाथ फॉलो किया, ठीक है, दूसरा पाथ फॉलो किया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन डिस्टेंस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट, रूट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दे रहे हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, फिर ये जो रूट की क्या दे रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ए पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, और अगर वो रूट ऐसे है लेकिन उस रूट से लेना देना नहीं है उसे, वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन देखेगा, है ना। तो वो रूट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या हमें, नो। तो ये जगह यस, रूट की इन्फॉर्मेशन देने वाला है, और ये रूट की इन्फॉर्मेशन देने वाला है क्या, नो, इट इज़ नॉट गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट रूट। द वैल्यूज अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्या रख सकता है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या रख सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव रह सकता है या फिर जीरो रह सकता है, क्योंकि चला ही नहीं तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज जीरो रह सकता है या फिर पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है और निगेटिव रह सकता है। तो ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, तो कमेंट कीजिएगा कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आता है। निगेटिव वाला हम देखने वाले अगला चैप्टर, जो वर्क पावर एनर्जी आता है तो वहाँ पे निगेटिव, या फिर थोड़ी देर बाद हमें एक्सेलेरेशन निगेटिव आने वाला है, उस टाइम पे भी हम निगेटिव वाला देख लेंगे। उसके बाद इंडिकेशन जो रहता है, इंडिकेशन मतलब कि डायरेक्शन दिखाता है कि नहीं, तो डायरेक्शन दिखाता नहीं है, ये बस पाथ फॉलो करना है हमें, इस पाथ से जाएंगे तो बस आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज डायरेक्शन आता है, इसलिए एरो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये फिनिश पॉइंट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, तो ये एरो आना जरूरी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में एरो आता है।
ठीक है, या फिर इंडिकेशन आता है, या फिर हमने देख लिया कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया मतलब कैसे आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया, तो ये स्टार्ट पॉइंट हुआ, ये फिनिश पॉइंट हुआ, तो यहाँ से अगर हम एरो दिखाएंगे तभी पता चलेगा ना कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आया है। तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट में एरो या फिर इंडिकेशन आता है, डिस्टेंस में नहीं आता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखने वाली यूनिट जनरली हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, या फिर अगर हम CGS यूनिट देखेंगे तो CGS यूनिट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। द डायमेंशन यूनिट ये 3 टाइप्स है, तो 3 टाइप्स में तो हम देखेंगे CGS यूनिट जो रहता है वो सेंटीमीटर रहता है, और यहाँ पे भी क्या रहता है, CGS यूनिट क्या रहता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। अगर हम किलोमीटर में मेजर करना चाहते हैं किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जनरली मीटर या सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। आने वाले क्लास के बाद हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं।